मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो गाइस, ये कोटेशन जो है मेरे बचपन में मेरे टीचर ने सुनाई थी, जो आज मुझे बहुत याद आ रही है, क्योंकि जो आज की सिचुएशन है वो उससे बहुत मैच करती है कि इंसान की ग्रीड और लालच हर जगह है, और वो सिर्फ ज़मीन तक नहीं है, वो इंसानों को भी अपना गुलाम बनाना चाहती है। तो आज की वीडियो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि जैसे अफगानिस्तान क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस है, इन सब का इम्पैक्ट क्या होता है कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम पे, और जो आपके वीज़ाज डिले होके आ रहे हैं, और अगर आप अभी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट की वेट कर रहे हो, पीआर अप्लाई की हुई है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होएगा, कनेडियन इमिग्रेशन पे क्या इम्पैक्ट होएगा यूक्रेन क्राइसिस का। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि जो कनेडियन सिस्टम है और कनाडाई गवर्नमेंट है, खासकर लिबरल गवर्नमेंट, वो ज़्यादातर हर कंट्री में कुछ भी हो वो प्रमोट करती है कि वो उनकी हेल्प करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करती है जो भी कंट्रीज़ में क्राइसिस हो या जहाँ भी कुछ भी हो। तो उनके रेफ्यूजी स्टेटस पे उनको लेके आती है, इधर उनको जॉब्स ऑफर करती है, उनको पैसे भी देती है। जैसे आपको सुनने में आया होगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने $3,000 देने का प्रॉमिस किया है एवरी यूक्रेन रेफ्यूजी को जो कनाडा में आता है रेफ्यूजी बन के। तो गाइस, इसका इम्पैक्ट क्या होगा उन हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स पे जो $40,000 दे के अपने माँ बाप के या खुद जमा करके अपनी फीसें भरते हैं, स्टडी परमिट पे आते हैं, मेहनत से लगन से पढ़ाई करते हैं, साथ साथ में काम करके फीसें निकालते हैं, फिर वर्क परमिट पे आते हैं और फिर पीआर अप्लाई करते हैं। तो ये सारा यूक्रेन क्राइसिस जिसमें बंदों को आसानी से रिफ्यूजी मिल जाता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलना चाहिए, बट इसका इम्पैक्ट क्या होएगा उन इंडिविजुअल्स पे, जैसे हमारे जैसे इंडिविजुअल्स पे जो इधर अपने हार्ड वर्क करते हैं और अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी यूज़ करके इधर आते हैं, और उनके वीज़ा प्रोसेसेस और उनके वर्क परमिट प्रोसेस और उनके पीआर प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आज की वीडियो। तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। गाइस, पहले हम बात करेंगे कनाडा के सिस्टम के। तो कनाडा हमेशा से जाना गया है कि उसने दूसरों की हेल्प की है, रिफ्यूजी स्टेटस बहुत दिए हैं आजकल और उससे पहले भी। तो जैसे कि आप जानते हो कि कुछ 1 साल पहले अफ़गानिस्तान क्राइसिस हुआ था, और उसके अंदर जब अमेरिका ने विड्रॉ किया था अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे बहुत रिफ्यूजी और कनाडा के काफ़ी जो उनके डिप्लोमेट्स थे और उनके आसपास जो उनके हेल्पर्स थे वो वहाँ पे फंस गए थे। तो उनको उनकी फैमिलीज़ को इधर बुलाया था इन्होंने, जिसकी वजह से जो आईआरसीसी का ध्यान था वो सिर्फ अफ़गानिस्तान के क्राइसिस पे था, और वहाँ के इमिग्रेंट्स को, वहाँ के बंदों को इमिग्रेंट्स बनाने पे था, और वहाँ के बंदों को रेफ्यूजीज़ बनाने पे था, जिसके कारण हमारे जितने भी रेफ्यूजी जो आए लोग उधर से, तो जितने भी बंदों ने वीज़ा अप्लाई किया था, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, पीआर, उनके प्रोसेस 3 to 4 मंथ्स डिले हो गए थे। और जो अब आपको पता है जैसे हमारा एक्सप्रेस एंट्री रुका हुआ है और काफ़ी चीज़ें हो रही है, और इन सब के रिस्पॉन्सिबल यही है कि ओवरवेल्म्ड रिस्पॉन्स ऑफ इमिग्रेंट्स, कि बहुत ढेर सारे बंदे आ रहे हैं इधर, और ऑलरेडी उनके, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास, आपको मैं बताऊँगा प्रोसेसिंग टाइम कितना है इस टाइम पे फाइल का। अगर आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया था नवंबर में, तब आपका अभी स्टडी परमिट आ रहा होगा या दिसंबर में, तो अकॉर्डिंग टू दैट 4 मंथ्स इज प्रोसेसिंग टाइम फॉर स्टडी परमिट। अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई किया था मेरी तरह 5 महीने पहले, तो आपका वर्क परमिट अभी आ रहेगा। 5 मंथ्स इज द प्रोसेसिंग टाइम फॉर वर्क परमिट। अगर आपने अप्लाई किया था पीआर के लिए, अगर आपने अप्लाई किया दिसंबर में, तो आपकी पीआर अब आ रही होगी, पीआर कार्ड, क्योंकि इसका 3 मंथ्स प्रोसेसिंग टाइम है इज़ फॉर पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड। So guys, this is the situation of IRCC right now, that they are overwhelmed with the response of this Canadian immigration due to the Afghanistan crisis, and now there is Ukraine crisis. So Doug Ford has already announced that they will give $3,000 to every Ukrainian refugee, and that means they are promoting more refugees to Canada. So according to this estimated wait time for your student visa, your work permit will go on by 3 months. You can add 3 months to the wait time for your, or processing time for your permits. So if you are planning to come to Canada in coming months, or for example in spring, you might get the visa now. You are lucky that you applied back in December, November, because they will have to process this. And if you're planning to apply for Canada for study basis, work basis, so at least 6 to 7 months will be your processing time now, and it is estimated, I'm not sure, but it will be estimated 6 to 7 months.
Also, there will be more complications. They are increasing the rate of rejections for study permit and work permit because their numbers, they have a limit every year that they have to fulfill for immigration, and they are already reaching the limit because they are expecting a lot of people to from Ukraine to come to Canada. So the limit is 4 lakh, or this year they want to immigrate like 44,000 people. So the limit will go down because already there are a lot of people coming from Ukraine. That means there will be more rejection rate. So more impact of Ukrainian crisis on Canadian immigration is, first of all, longer processing time, about to 4 months more processing time. The second thing is that there will be more rejection rate. And the third thing, which I didn't tell you yet, is that inflation. So there will be a lot of inflation because when you come to Canada, your fees will increase because Canadian government has to get money from someone like hard-earned people like us to fulfill the refugee crisis of Ukraine. So they have to take money from students, obviously, because that's the main source of the income of Canada. So your fees will go high, and when you come here, your living expenses will be high because obviously gas prices are increasing. Also, there will be a lot of impact on all kinds of expenses. So three impacts. First is your, let's go with the from the bottom. First is your fees will increase. Second is that you will face more rejection rate. Third is that the Canadian government will give importance to them and processing time will increase for your applications. So guys, that was all for today's video, and I hope if you like this video, if you like this information, and I also mention the places where I got the websites which I accessed to get this information from, and also I'll mention the link for the website in which you can click on, and then you can access the website for processing times of your study permit and work permit on PR. So if you like this video, make sure you subscribe, and just give me new ideas for the next videos, and hope to see you in the next video. Bye bye.